त्वामाश्रिता ह्याश्रयताम प्रयान्ति। दुर्गा सप्तशती में हमारे व्यास जी महाराज ने कहा कि रोगान अशेषान अपहंसि तुष्टा। माता जी यदि प्रसन्न हो जाएं तो सारे रोगों को नष्ट कर देती हैं। रोगान अशेषान अपहंसि तुष्टा। तुष्टा माने संतुष्ट हो जाती हैं हमारी उपासना से, हमारी पूजा से। माता जी जब प्रसन्न होती हैं तो रोगान अशेषान सारे रोगों को नष्ट कर देती हैं। रोगान अशेषान अपहंसि तुष्टा। रुष्टा तो कामान सकलान अभीष्टान। और यदि माता जी रुष्ट हो जाएं कहीं हमसे तो हमारी सब कामनाओं को नष्ट कर देती हैं, माने कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होता। तो आमाश्रिता नाम न विपन्न राणाम। और आपके जो आश्रित होकर रहते हैं हे माता जी, जिन्होंने आपका आश्रय लिया है, आपका सहारा लिया है, तुम आश्रिता आप तो कहते हैं उनको सचमुच उन्हीं को आश्रय मिलता है और उनको कोई विपत्ति नहीं आती। तो ऐसे हम लोग राम मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार को माता जी का ध्यान करते हैं और माता जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि माता जी सबको स्वस्थ रखें और सबको सब प्रकार के सुख प्रदान करें। पिछली बार हम लोग थोड़ा सा रामायण के माध्यम से बाली और सुग्रीव का कुछ चरित्र पढ़ रहे थे, सुन रहे थे। और मैंने आपको निवेदन किया कि जो बाली जी हैं और जो सुग्रीव जी हैं, ये दोनों भाई हैं और इनके जन्म की विचित्र कथा कि जो ऋक्षराज एक सरोवर में स्नान करके और सरोवर के प्रभाव से जो स्त्री का स्वरूप लेकर धारण करके और इंद्र और सूर्य के अनुग्रह से 2 पुत्र प्राप्त करते हैं और वही इंद्र के प्रसाद से बाली प्राप्त हुआ और सूर्य की कृपा से सुग्रीव प्राप्त हुआ। जो बाली और सुग्रीव की जो कथा हम सुनते हैं, ये आप और हम जितनी कथाएं सुनते हैं, ये सब कथाएं क्या हैं अगर विचार करो। हम लोग कहते हैं बाली अच्छा आदमी नहीं था, बाली को भगवान ने मार दिया, लेकिन ये बाली सुग्रीव ये देवताओं के पुत्र हैं, बाली तो इंद्र का पुत्र है। ये सब भगवान का एक समुदाय है, भगवान की अपनी लीला। जैसे कोई नाटक में पात्र होते हैं तो भगवान के सब ये अपने ही लोग हैं, अपने परिकर हैं। मैंने देखा कि रामायण में आपने भी पिछली बार सुना था कि भगवान ने बाली को मार दिया और बाली के दुख से सुग्रीव बहुत दुखी हो रहा था। तो लेकिन बाद में कहता है, महाराज मुझे तो ऐसा लगता है कि बाली ने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम समन विषादा। सपने जेहि सन होए लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। अच्छे लोग कभी लड़ाई नहीं किया करते। जो समझदार लोग होते हैं, आप लोगों ने देखा है, जो भगवान का, क्योंकि कोई किसी का शत्रु नहीं होता, कोई किसी का मित्र नहीं होता। यहां पर शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही, ये बाली कहता है। और यहां हमें सुख नहीं मिला, हमें संसार नहीं मिला, हमें ये वस्तु नहीं मिली, वो वस्तु नहीं मिली, तो सुग्रीव कहता है सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहरि करिहौं सेवकाई, ए सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। आपने देखा होगा, हम लोग बचपन में बहुत देखते रहे, बड़े बड़े अच्छे महापुरुष, उनका बड़ा घर, बड़ा परिवार,
सब संसार, किसी चीज की कमी नहीं, और घर छोड़ के महात्मा बन गए भगवान के भजन में। तो कहते हैं सुग्रीव ने भी कहा, महाराज ये सब कितना ही बड़ा परिवार हो, घर हो, संपत्ति हो, सुख हो, ये सब राम भगति के बाधक, और शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, सुख है तो दुख है, शत्रु है तो मित्र है, ये सब मायाकृत परमार्थ ना, ये कोई परमार्थ नहीं है, ये तो माया की बात है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बाली को मैं अपना शत्रु कैसे कहूं, बाली की कृपा से तो मुझे आप मिल गए। देखो, बाली मुझे नहीं मारता, बाली मुझे कष्ट नहीं देता, तो मुझे आप कैसे मिलते। और बाद में फिर कहता है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करूं दिन राति। अब तो मुझे ऐसी कृपा करो कि मैं सब कुछ छोड़ के आपका दिन रात भजन करूं। और बाली ने सोचा, कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। जब सुग्रीव को भगवान श्री राम ने बाली से लड़ने के लिए भेजा, सुग्रीव कहता है, महाराज वो मैं पहले उससे पिट चुका हूं, आप मुझे फिर उसके पास भेजते हो। भगवान ने कहा, नहीं, फिर जाओ। जब सुग्रीव इस बार गया और सुग्रीव ने बाली को ललकारा, तो सुनत बाली क्रोधातुर धावा। बाली को बड़ा गुस्सा आया, पहले मैंने इसको पीटा और फिर इसको शर्म नहीं आई, फिर मेरे पास आ गया लड़ने के लिए। तो बाली की जो पत्नी है, मैंने आपको कल कहा, मैं उस दिन पिछले शुक्रवार को कहा था कि जब हम लोग सवेरे सवेरे पूजा करते हैं, तो पूजा में 2 मंत्र हम पढ़ते हैं, 2 श्लोक हैं, मंत्र तो नहीं वो कहते हैं, उनको श्लोक कहते हैं, और वो उसको कहते हैं पुण्य स्मरण। जैसे सवेरे सवेरे हम किसको याद करें, तो उसमें जो एक 5 स्त्रियों को याद किया जाता है पूजा पाठ में सवेरे सवेरे। उसमें अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकम ना स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। मुझसे किसी ने पूछा कि इन 5 को क्यों याद करते हैं, 5 स्त्रियों में इनमें विशेषता क्या है। अहिल्या है। तो देखो असल में क्या है, अहिल्या के साथ ऐसा कुछ हुआ कि अहिल्या ने कुछ भूल हो गई अहिल्या से, और भूल हो गई तो पति ने शाप दे दिया। पति ने शाप दिया तो उस शाप के कारण हमारे जो बड़े लोग होते हैं, जो तपस्वी लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, तो किसी को शाप भी दे दें तो भी उसका बुरा नहीं होता। देखो, अहिल्या के पति गौतम ऋषि हैं। गौतम ऋषि अहिल्या से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन गुस्से में आकर शाप दे दिया, कुछ गलती हो गई थी, रामायण में कथा है। तो शाप दिया, तो अहिल्या जब बाद में भगवान राम आए, क्योंकि विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज गौतम ऋषि ने शाप दे दिया था, ये पत्थर बन गई हैं, इनको थोड़ा सा अपनी चरणों की धूल लगा दो, ये इनका उद्धार हो जाएगा। तो वहां तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पति शाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। मेरे पति ने मुझे शाप दिया है, तो मेरे पति अच्छे नहीं है ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ, उनके शाप से ही तो मुझे आपका दर्शन हो गया। कई बार आपने देखा है, हमको जब हम लोग किसी को मित्र बनाते हैं और वो मित्र हमसे झगड़ा कर लेता है, तो हम उससे दूर हो जाते हैं। उससे दूर हो जाते हैं तो हम किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से मिल जाते हैं। आप देखो, तो हम कहते हैं कि भाई वो मित्र बड़ा खराब था, लेकिन बाद में आकर हम कहते नहीं बड़ा अच्छा था, अगर वो हमसे लड़ता नहीं तो हम ऐसे अच्छे आदमी से कैसे मिलते। ये व्यवहार में भी देखा जाता है। तो इसलिए संसार में जो खराब लोग भी होते हैं, उनकी भी कृपा हो जाती है कभी कभी। तो इसलिए किसी को खराब कहना अच्छा नहीं। तो बाली ने कुछ भी बुरा किया सुग्रीव का, लेकिन सुग्रीव तो उसको अच्छा कहता है। तो
अहिल्या है, द्रौपदी है। अहिल्या ने थोड़ा दुख पाया, लेकिन बाद में उनको थोड़ा सुख मिला। ऐसी द्रौपदी हैं, द्रौपदी को थोड़ा दुख मिला, थोड़ा नहीं मिला, बहुत दुख मिला। वनवास में रही, कितना कष्ट सहन किया, और राज्य से सारा राज्य दुर्योधन ने सब छीन लिया, वनवास हो गया। लेकिन कितने दिन रही, द्रौपदी ने भी दुख उठाया। लेकिन भगवान ने द्रौपदी को, माने द्रौपदी की पुकार भगवान ने सुनी और भरी सभा में उसका चीर बढ़ाया, ऐसी विपत्ति के समय। और अहिल्या बेचारी इतने दिन पत्थर बनी रही, लेकिन भगवान ने उसकी पुकार सुनी और भगवान आए और वो फिर से, उसका शाप दूर हो गया, फिर से वो ठीक हो गई। ऐसी तारा कौन है? बाली की घरवाली। तारा को कितना दुख हुआ, तारा तो रो रही थी। आपने जब भगवान ने बाली को मार दिया तो तारा कितना दुख होती है, दुखी होती है। भगवान ने कहा कि क्या बात है? बोले महाराज, मेरे पति को आपने मार दिया। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। भगवान को लगा मैंने इसके घरवाले को मारा है, इसके पति को मारा है, ये बेचारी दुखी हो गई है, अब मैं क्या करूं? तो भगवान ने दीन ज्ञान, तारा को ज्ञान दिया, और हर लीनी माया, उसकी माया हरण कर ली। और फिर उसको समझाया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को भगवान ज्ञान क्या देते हैं कि ये शरीर तो 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और ये तो प्रगट सो तन तब आगे शोभा। तो तुम बाली के लिए रोती हो, तुम्हारा ये शरीर तो तुम्हारा 5 तत्वों का तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, तो फिर, और तो शरीर के लिए नहीं रोती हो तो जीवात्मा के लिए रोती हो। तो जीवात्मा तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, वो तो नित्य है, ईश्वर का अंश है। तो जीव नित्य कहीं लगी तुम रोवा, तो तुम किसके लिए रो रही हो? उपजा ज्ञान चरण तब लागी, और लीन सी परम भगति बर मांगी। तो भगवान के चरणों में गिर पड़ी और भगवान ने उसको क्या दे दिया? परम भक्ति दे दी। भगवान ने तारा को भक्ति दे दी। तो ये अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती। कुंती कौन है? कुंती 5 पांडवों की माता है। जो हमारे 5 कुंती और जो दूसरी हैं, तो ये तीन की माता कुंती है, 2 की माता माद्री है, जो पांडु की पत्नियां हैं। तो पांडु के मर जाने पर कुंती को कितना कष्ट हुआ था और बड़ा दुख हुआ। उनके 5 पुत्र बेचारे बड़े दुखी होते रहे। लेकिन कुंती को भी भगवान ने, उसके ऊपर भी, जब कुंती के लिए कहा जाता है, भागवत में कथा है कि भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती थी कुंती। तो कुंती को भगवान ने कहा कि कुंती तुम मांग लो, क्या मांगती हो? तो कुंती कहती है मैं क्या मांगू, नहीं मांगो। तो कुंती ने कहा तो अच्छा ठीक है, मैं मांगती हूं, और जो मैं मांगूंगी वो आपको मुझे देना पड़ेगा। भगवान ने कहा आप मेरी बुआ हैं, मेरे लिए पूजनीय हैं, बड़ी हैं, और आप इतनी भक्त हैं, तो मैं आपको कैसे नहीं दूंगा, जो मांगोगी मैं दूंगा। भगवान कृष्ण से रथ में बैठे थे, जा रहे थे, रथ के सामने खड़ी हो गई। अच्छा आप कहते थे मैं मांग लूं तो मुझे दे के जाओ। भगवान ने कहा मांगो। तो उस समय, लेकिन ऐसे नहीं मांगूंगी, पहले प्रतिज्ञा करो कि जो मैं मांगूंगी आप मना नहीं करोगे। भगवान ने कहा मां, बुआ जी मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जो आप मांगेंगी मैं आपको दूंगा। जब प्रतिज्ञा हो गई तो कुंती अब क्या मांगती है? तो वैसे भागवत में श्लोक है, विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कहती है हे ठाकुर जी, मुझे जीवन में एक एक पग पग पर दुख ही दुख मिलते रहें। अब देखो, बताओ, हम लोग कहेंगे, हम लोग कहते हैं हमें दुख ना मिले, हमारे पड़ोसी को मिल जाए हमें ना मिले, और किसी को मिल जाए दुख हमें ना मिले। लेकिन कुंती का नाम सवेरे सवेरे लिया जाता है,
अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। तो कुंती का नाम, तो कुंती बेचारी कितनी दुखी होती है, और दुखी होती है फिर भी भगवान सामने खड़े हैं तो ये कहती महाराज मांग ले जो कुछ मांगे, प्रतिज्ञा भी करा ली। बाद में कहती है कि मुझे जीवन में दुख ही दुख मिलते रहे। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान ने सोचा कि तो बेचारी कहीं सुख मांग लेती कितना अच्छा था, लेकिन मैं इसके सामने खड़ा हूं, देने को तैयार हूं, फिर भी दुख मांग रही है। इसका मतलब क्या है हम लोग समझें। ये जितने भी अहिल्या है, द्रौपदी है, तारा है, कुंती है, एक और रह गई है मंदोदरी। मंदोदरी बेचारी का घर वाला ही मार दिया भगवान ने, रावण। रावण की घर वाली है मंदोदरी। मंदोदरी भी इतनी भक्त है, पांचों को सवेरे सवेरे रावण मर गया, पति मर गया, लेकिन भगवान को जब तक रावण को मारा नहीं था तब तक संत कहीं अस नीति दशानन, चौथे पन जाई नृप कानन। मंदोदरी कितनी समझदार है। मंदोदरी कह रही है कि चौथी अवस्था जब आती है तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि चौथे अवस्था में राजा को वन में जाना चाहिए, चौथे अवस्था में किसी की घरवाली को चुरा के नहीं लाना चाहिए। ये पति उपदेश कर रही है, पति को उपदेश कर रही है घरवाली मंदोदरी। ऐसी मंदोदरी माने इतनी समझदार स्त्रियां तो हमारे ये मनुष्यों के लिए नहीं, खाली पुरुषों के लिए नहीं, खाली स्त्रियों के लिए नहीं, सभी के लिए। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकम ना स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। कहते सवेरे सवेरे इनका कोई स्मरण करे तो बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं सोच रहा था कि इनका स्मरण, इनको सभी को दुख आए। सबसे बड़ी चीज है कि जब हम लोग, एक व्यक्ति ने मुझे बताया, वो किसी कारण से, कई बार हो जाता है, किसी कारण से एक व्यक्ति को जेल हो गई, और वो जेल में उसको कई बार फैसला कोर्ट नहीं दे पाता उसकी, और जेल में बेचारा पड़ा रहता है। कोई अपराध होता है, बाद में वो कहते हैं भाई गलती से हो गया था, लेकिन 2 साल तक जेल में रहा। अब 2 साल के बाद जब वहां जेल से उस छूटने लगा तो लोग बता रहे थे कि महाराज हम इसको छुड़ा के ला रहे थे तो ये रो रहा था। तो कोई जेल में जाते हुए रोता है कि भाई छूट के तुम क्यों रो रहे थे? बोले वहां के जो लोग थे उनसे हमको बहुत प्रेम हो गया था, जेल में हमारे दोस्त बन गए थे बहुत सारे, अब हमें उनको छोड़ने को अच्छा मन नहीं कर रहा था। अब बताओ, कई बार होता है कि जेल में भी, जेल तो बड़ी बुरी चीज है, लेकिन उसको भी वहां भी मोह हो गया, प्रेम हो गया लोगों से, और वो कहते हैं कि अब हमारा मन करता है कि हम थोड़ा यहीं रहें, लेकिन वो जेल तो बुरी चीज है, कोई रहता नहीं वहां। ऐसे ही संसार में हम लोगों को इस तरह का, तो जो अहिल्या जी जो हैं, जो रावण, मंदोदरी जो हैं, मंदोदरी कितनी दुखी हुई हैं, लेकिन मंदोदरी ने फिर भी भगवान श्री राम जी को पहचान कर और अपने उस सारे जो भी कुछ राम का, अपने पति का भी अपराध उन्होंने स्वीकार किया। राम जी ने बुरा नहीं किया, और राम जी के हाथों से मेरा पति उनके धाम को चला गया। क्योंकि रावण ने कहा था, जब राम जी ने कहा कि रावण, हमारे और तुम्हारे युद्ध में जब मर रहा था, अंतिम समय में अंतिम सांस चल रही थी, तो रावण तुम बताओ कि हमारे और तुम्हारे बीच में तुम्हारी विजय हुई कि हमारी विजय हुई? तो रावण हंस के बोला, तुम्हारी विजय नहीं, मेरी विजय हुई। रावण कहता है मैं जीत गया और आप हार गए। तो राम जी ने कहा कि ऐसा कैसे हुआ, तुम बताओ। बोले देखो, मेरे जीते जी आप मेरी लंका में नहीं घुस सके, और आपके जीते जी मैं आपके धाम को जा रहा हूं, आपके धाम को, तो भगवान के धाम को गया। सोचने की बात है, ये सारी जो कथाएं हैं हम लोगों को ज्ञान देने के लिए होती हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अच्छा, लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कह अंगद कह युवराज। अब ये शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं। शंकर भगवान कथा सुनाते हुए कहते हैं पार्वती जी को, माता जी को कथा, उमा राम समहित जग माही, उमा राम समहित जग माही, हित जग माही,
उमा राम सम हित जग माही, हित जग माही, गुरु पित मात बंधु प्रभु नाही। उमा राम सम, उमा राम सम हित जग माही, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पित मात बंधु प्रभु नाही, गुत मित मात बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के यह रीति, सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति, स्वार्थ लाग करही। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु व्रण चिंता जर छाती, तन बहु व्रण चिंता जर छाती, सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ। उमा राम सम हित जग माही, हित जग माही, गुरु पित मात बंधु प्रभु नाही, गुरु पित मात बंधु प्रभु ना, बंधु प्रभु ना, बंधु प्रभु ना। कई लोग कहते हैं भक्ति की क्या जरूरत है, हमारे माताजी हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे भाई हैं, तो हमारे गुरु पित मात बंधु, हमारे बंधु भाई सब तो माताजी हैं, पिताजी हैं, गुरु जी हैं, तो हमें भगवान की क्या जरूरत है। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं उमा राम सम हित जग नाही, भगवान के जैसा कोई हितैषी नहीं मिलता है। अभी मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज हमें जो मनुष्य का शरीर मिला है ये किसी पुण्य से मिला है क्या। देखो बहुत अच्छा प्रश्न था। मैं अभी कोई जॉय टीवी में मुझे उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया था, तो मुझसे पूछने लगा वो कि आपको ये बताओ कि मनुष्य शरीर जो हमें पुण्य से मिलता है क्या। तो पुण्य से कैसे मिलेगा, हम जब गधे के शरीर में होंगे तो कौन सा पुण्य किया होगा पता नहीं। घोड़े के शरीर में, गधे के शरीर में, किसी दूसरे शरीर में 84 कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है, रामायण में भी लिखा है। और फिर उसमें लेकिन यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कबहु कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। देखो यहाँ गोस्वामी जी महाराज कहना चाहते हैं, कहते हैं देखो सुर नर मुनि सबके यह रीति, और कहते हैं उमा राम सम हित जग माई, भगवान के समान कोई हितैषी हमारा है नहीं। हमें पता नहीं है, जो लोग भजन नहीं करते और जो अभी कहते हैं हमारे तो हमें भजन के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आखिर एक दिन तो भगवान के पास जाना ही पड़ेगा। वो जाना तो है ही है, भजन करें तो भी जाना है, भजन नहीं करें तो भी जाना है। तो बाद में और आए कहाँ से थे, तो भी भगवान के पास से ही आए थे, भगवान के पास से ही आए थे, भगवान के पास ही जाना है। और ये जो बीच के जो साथी दोस्त मिल गए हैं, ये दोस्त तो हमें छोड़ के भाग जाते हैं। कल एक बहन जी मिली, उनके कहते हैं महाराज मेरे पति बहुत बीमार हो गए। क्या हो गया, कहते हो क्या गया, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, तो उनको कोई बात नहीं, चलो उन्होंने सहन कर लिया, लेकिन माताजी से उनका बहुत प्रेम था, और जब माताजी चली गई तो उनका फिर बहुत ही डिप्रेशन में चले गए, बहुत परेशानी हो गई उनको, क्योंकि माताजी उनका बहुत ध्यान रखती थी और माताजी से वो इतना प्रेम करते थे कि वो सहन नहीं कर पाए, और उनको 4 साल हो गए अभी तक बीमार पड़े हैं। अब बताओ, तो अब माताजी से, भाई माताजी को तो छोड़ के जाना ही था। अब कोई अगर सोचे संसार में तो ये कहते हैं, लेकिन
यहाँ कहते हैं गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नहीं, और सुर नर मुनि सबके यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सबका स्वार्थ होता है सब, लेकिन भगवान के कब हो को कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। भगवान हमें मनुष्य का शरीर देते हैं, उसमें कोई उनका स्वार्थ नहीं है, लेकिन वो हमको अपना समझते हैं। अपना समझते नहीं, हमारे भगवान तो कहते हैं मेरा है। वो गीता में लिखा है, गीता के 15 चैप्टर में आप पढ़ते हैं, मम्मयि वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये जीव मेरा ही अंश है, ये जीवलोक में रहता है तो मेरा, लेकिन ये मुझे ना कहकर कहता मेरे पिता, मेरे माता, मेरा घर, मेरा परिवार। तो भगवान को हंसी आती है, देखो है मेरा, और पता नहीं किस किस को अपना कहता है, संसार वालों को अपना कहता है, समझता है। तो ये समझदार नहीं है। इसलिए अब यहां भगवान ने क्या किया, अब बताओ। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, सुग्रीव बेचारा बाली के त्रास में किसकिंधा पर रहता था, घर परिवार छोड़ के रहता था। और भगवान ने क्या किया, अब यही तो किया हनुमान जी ने। अब देखो गुरु मिल जाए तो गुरु क्या करते हैं, कहते हैं कहीं गुरु मिल जाए तो क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं भाई हमें दक्षिणा दो, हम तुम्हारे गुरु हैं। गुरु पूर्णिमा आ रही है, कितना दक्षिणा दोगे हमको बोलो, हमारे लिए बढ़िया कपड़े बनवाना, हमारे लिए दक्षिणा देना। और लेकिन फिर गुरु जी क्या करेंगे, गुरु जी क्या करेंगे, तुम हमारे गुरु हैं, तुम ही करोगे, तुम चेला हो हमारे। लेकिन हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, ते गुरु घोर नरक में परहि। गुरु अगर शिष्य का धन ही हरण करने के लिए बने हैं और उसका शोक दूर नहीं करते हैं तो वो गुरु कैसे हैं। तो गुरु भी, लेकिन यहां तो गुरु पित मात बंधु प्रभु नाही। ठीक है, गुरु के माध्यम से हमें ज्ञान होता है। सुग्रीव जी के गुरु जी हनुमान जी हैं, और गुरु का, लेकिन हनुमान जी पक्के गुरु हैं। पक्के गुरु कौन होते हैं, पक्के गुरु वो होते हैं जो अपने चेले को राम जी से मिला दें, वही तो है ना। गुरु अगर कहें कि तुम हमसे मिल लिए, छोड़ो अब क्या जरूरत है, अब भगवान, लेकिन गुरु ऐसे नहीं हमसे मिल लिए, भगवान का भजन करो बेटा। गुरु जब भी मिलते हैं कहते भगवान का भजन करते हो कि नहीं, सवेरे उठते हो कि नहीं, स्नान करते हो कि नहीं, और व्रत करते हो कि नहीं, शुक्रवार को राम मंदिर जाते हो कि नहीं, यही पूछे। हनुमान चालीसा पढ़ते हो कि नहीं, रामायण पढ़ते हो कि नहीं, कथा सुनते हो कि नहीं, यही पूछना चाहिए। और गुरु जी पूछें कहो कितना पैसा कमाते हो, कुछ कमा के ला के देते हो कि नहीं हमको जल्दी से, अगर यही पूछें दुनिया में तो कहते हैं हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें मैं राम जी से तुरंत गुरु जी तो देर नहीं करते, तुरंत राम जी से मिलाने की सोचते हैं। और जब राम जी से मिल जाए तो राम जी क्या करते हैं, अब बताओ राम जी क्या करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, बेचारा दिन रात बाली के त्रास में किसकिंधा पर रहता है, घर में भी, घर भी छूट गया, परिवार छूट गया, राज्य भी छूट गया, और दिन रात बेचारा, और वो उसको भी पता नहीं कहीं आ ना जाए, डरा रहता है हमेशा, इतना दुखी हो गया था। तन बहु व्रण और चिंता जर छाती, उसके व्रण कहते हैं घाव को, शरीर में बहुत घाव है, और दिन रात उसको चिंता से छाती उसकी जलती रहती है, हमेशा दुखी डरा रहता है। सोई सुग्रीव, ऐसे सुग्रीव को राम जी ने क्या किया, सोई सुग्रीव कीन कपिराव, राम जी ने उसको राजा बना दिया। और अति कृपाल रघुवीर स्वभाव, भगवान का स्वभाव कैसा है देखो तो सही, कि भगवान का स्वभाव कितना अच्छा है कि सुग्रीव के जैसे को भी, जो सोई सुग्रीव कीन कपिराव, बंदरों का उसको राजा, बंदरों का राजा किसी और ने थोड़ी बनाया है, भगवान ने बनाया सुग्रीव को। तो भगवान की कैसी दया है, भगवान का कैसी कृपा, थोड़ा सा बड़ा गाएंगे।
रूपक काल में बड़े श्रद्धा प्रेम से श्रद्धा से भगवान का स्मरण करें। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, सभ्यता का ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन। मनुजता मनुजता को कर विभूषित, मनुजता को कर विभूषित। मनुज को धनवान करिए, मनुज को धनवान करिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान। राम प्रभु की भद्रता का, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुजन रंजन रूप रुचिकर, सुजन रंजन रूप रुचि। राम आत्मा राम, राम आत्मा राम, आनंद धाम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, गान करिए, गान करिए राम का। ऐसे समझदारी से भगवान का गुणानुवाद हो। तो मैंने थोड़ा सा जो आपको सुग्रीव के संबंध में, सुग्रीव जी का जो जीवन चरित्र बताया। सुग्रीव को ऐसे संसार में दुख तो आते हैं, समस्याएं तो आती हैं। सुग्रीव को दुख आया और वो सुग्रीव बेचारा घर छोड़कर दूसरे पहाड़ पर रहने लग गया। तो कहते हैं भगवान राम ने पूछा था कि सुग्रीव यहाँ तुम क्यों रहते हो? बोले महाराज यहाँ इसलिए रहता हूं कि यहाँ बाली आता नहीं है। अगर बाली आ जाएगा तो मुझे बहुत कष्ट देगा, लेकिन यहाँ आता नहीं है। बोले क्यों नहीं आता है? बोले एक महात्मा ने शाप दे दिया था। वो कौन महात्मा ने शाप दिया था? तो कहते हैं जो मयासुर का जो बेटा था दुंदुभी,
उसकी कथा मैंने आपको सुनाई थी कि जो महिष का रूप धारण करके, भैंसे का रूप धारण करके और बाली से लड़ने किष्किंधा में आ गया था और बाली ने उसको युद्ध करके मार दिया था और उसके शरीर को दूर फेंक दिया था। तो वो ऋष्यमुख नाम का एक पर्वत था, रामायण में कथा है। तो ऋष्यमुख पर्वत पर एक महात्मा तपस्या किया करते थे। वो महात्मा कौन थे? वो शबरी के गुरुजी, जो शबरी जो भिलनी थी, मतंग मुनि, मतंग नाम के मुनि तपस्या कर रहे थे। लेकिन बाली ने क्या किया, उसमें लिखा है रामायण में कि बाली ने उस दुंदुभी को मार करके और बहुत दूरी पर फेंका उसको, इतनी, क्योंकि बाली तो बड़ा शक्तिशाली था। बाली ने उसको दुंदुभी को मारा और दुंदुभी को मार के बड़ी दूर फेंक दिया। और दूर दूर कहां फेंका? जहां महात्मा तपस्या करते थे। तो महात्मा तपस्या, वो महात्मा के ऊपर जाके गिरा, वो उसका आश्रम में, महात्मा के मुनि के आश्रम में गिरा। तो देखा कि भाई ये तो मार कर किसी राक्षस को मेरे आश्रम में फेंक दिया। वो वहां तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे। वहां तो उनका सारा विघ्न, किसी को मुर्दे को मार के किसी घर में फेंक दो, और वो भी राक्षस, कोई छोटा मोटा शरीर तो था नहीं, बहुत बड़ा शरीर था उसका, भयंकर। तो ऋष्यमुख पर्वत पर महात्मा ने उसको शाप दे दिया। ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव इसलिए रहता था कि बाली वहां जा नहीं सकते थे। मतंग मुनि ने शाप दिया था, क्योंकि तुम इस प्रकार से कहीं ऐसा ना हो, यहां आ जाओ तो यहां तुम आ नहीं सकते हो, ऐसा करके। अच्छा, ये मैंने आपको थोड़ा सा बाली और सुग्रीव की थोड़ी सी कथा आपको सुनाई। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि सुग्रीव कौन है, आखिर सुग्रीव भगवान ने सुग्रीव का पक्ष क्यों लिया। अगर हम ये कथा, अगर ये विचार करें कि ऐसी बाली में क्या बात है जो बाली को भगवान ने मार दिया, सुग्रीव का भगवान ने पक्ष लिया, तो ये सुग्रीव के नाम में ही ये गुण छिपा हुआ है। सुग्रीव, सु माने सुंदर, ग्रीव माने गला, जिसका गला सुंदर हो। तो गला किसका सुंदर है? जो गले से भगवान का नाम ले। अपने गले से अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा गला सुंदर है। हमारा गला कितना ही भी अच्छा हो, लेकिन वो भगवान के नाम के बिना, हमारे महात्मा कहते हैं, रसना तो सोई भली जासों निकसे राम, और नहीं तो काट के फेंकिए मुख में भलो नचाम। एक महात्मा हुए, थोड़ा सा हम एक महात्मा का जीवन चरित्र कहकर जल्दी से, समय तो हो गया है, कथा को हम विश्राम की ओर ले चलें। एक महात्मा हुए, मैं काशी में रहता था, तो काशी में एक जगह का नाम था, उस जगह का नाम था अगस्त्य कुंड। अगस्त, आज भी कभी आप काशी में जाएं, अगस्त्य कुंड। वहां काशी खंड में स्कंद पुराण में हमने एक कथा पढ़ी। भगवान राम जी के जीवन में बहुत सारे ऋषियों के आशीर्वाद की कथा है। ऋषि मुनि गुरु, बहुत से महात्मा, उनमें से एक बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं, जिनका नाम है अगस्त्य जी। और अगस्त्य जी की कथा, आप अगस्त्य जी को ऐसा साधारण मत समझिए, लेकिन अगस्त्य जी के बारे में कथा है कि अगस्त्य जी कथा करते थे। अगस्त्य जी रामायण के ऐसे भारी ऋषि हैं कि शंकर भगवान ने अगस्त्य जी की कथा में, जो वो थी दक्ष की बेटी, क्या नाम था उनका, सती को लेकर गए थे। और अगस्त्य जी का क्या स्वभाव था, अगस्त्य जी कथा किया करते थे। वैसे अगस्त्य जी का एक दूसरा नाम है कुंभज। देखो, एक हमारे महात्मा लोग कहते हैं, कई बार क्या होता है, चलो आप लोगों को होता है कोई बाहर के महात्मा आ जाएं तो उनकी आप पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, उनके प्रति आप श्रद्धा रखते हैं। और कोई अगर हमारे बीच में, हमारे पड़ोसी कोई महात्मा बन जाए, अरे वो उसका लड़का है, वो काहे का महात्मा।
बोले महात्मा जी, बोले महात्मा जी क्या, उसका लड़का है वो महात्मा बन गया, महात्मा बन गया। उसको हमारी श्रद्धा नहीं होती उसमें, उसका लड़का है। और कोई वो कहीं दूसरे गांव चला जाए, दूसरी जगह चला जाए, वो महात्मा हो जाता है। ये हम लोगों की। और कहते हैं हाँ हाँ हम जानते हैं। अरे वो छोटे से घर में, परिवार में उसके पिताजी रहते थे, वो कोई बहुत बड़े घर का थोड़ी है जिसको हम नमस्ते करें, होता है ना। तो कुंभज क्या है, कुंभ से पैदा हुए हैं, एक घड़े से पैदा हुए हैं। शंकर भगवान सती को लेकर गए, बोले देखो बहुत अच्छे महात्मा हैं, और कथा सुनाते हैं। शंकर भगवान को दिखता है जो भगवान की कथा करे वही अच्छा है, बस। और क्या, अगर भगवान की कथा सुना रहा है तो अच्छा नहीं है तो और क्या है, उसको नमस्ते करो, प्रणाम करो। सती गई तो सही, बोले हम नमस्ते नहीं करेंगे। आप पता नहीं, आप महादेव हो, आपको दुनिया महादेव कहती है, और आप इसको एक आदमी को नमस्ते कर रहे हो, मनुष्य को प्रणाम करते हो। और मनुष्य भी ऐसा घड़े से पैदा हुआ है, उसका नाम है कुंभज, कुंभ से जिसका जन्म हुआ। मैं तो नमस्ते नहीं करूंगी उसको। माता जी ने उसको प्रणाम नहीं किया, सती ने प्रणाम नहीं किया। आप जानते हैं ये कथा कोई अच्छी नहीं है, भोले बाबा को अच्छा नहीं लगा। कथा नहीं सुने, बोले तुम सुन लो, मैं ऐसे कुंभज उम्भज की कथा मैं सुनने वाली नहीं हूं। घड़े से पैदा हुआ उसकी कथा हम सुने, महादेव की घरवाली, मैं तो महादेव ही हूं, तुम महादेव हो। तो कथा में यही गड़बड़ होती है कि कथा, हमारे महात्मा कहते जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, काम करो तलवार से, पड़ा रहन दो म्यान। तो हमारे जैसे एक महात्मा हुए अष्टावक्र जी। अष्टावक्र जी जो है जनक जी के गुरु जी हैं, और जनक जी के यहाँ बड़े बड़े पंडित हैं, और पंडितों की सभा जुड़ी, और जनक जी ने प्रश्न किया पंडितों से, बताओ सपने में भिखारी बन गया मैं, और यहाँ मैं तो राजा हूँ, यहाँ राज सिंहासन पर बैठा हूँ, मैं राजा हूँ, ये सच है कि मैं भिखारी बन गया वो सच है? कोई पंडित तो सब पैसे के होते हैं। पंडितों ने कहा अगर हम राजा को कहेंगे राजा तुम भिखारी हो, ये सच है, तो हमें राजा नौकरी से निकाल देगा। बोले महाराज आप भिखारी कैसे हो सकते हो, आप तो राजा हो, अब ये आपको भूल जाओ सपने को। सब पंडितों ने यही कहा। लेकिन जो अष्टावक्र जी थे 8 जगह से टेढ़े मेढ़े, कहीं ऐसे मुंह ऐसे हो रहा है, टांग ऐसे हो रही है, हाथ ऐसे हो रहा है, ऐसे उनका शरीर बहुत ही खराब, 8 जगह से टेढ़े थे। कमर टेढ़ी है, पैर टेढ़े हैं, घुटने टेढ़े हैं, सब टेढ़ा ही टेढ़ा है। जरा से देखने में ऐसे चलते हैं बेचारे किसी तरह से। और वो आके जनक जी को बोले, जनक जी ये पंडितों को कुछ नहीं आता, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। तो पंडित लोग हंस पड़े। बोले क्यों हंसते हो? बोले हंसते ये ज्ञान देगा, इसका शरीर तो देखो, इसका ये ज्ञान देने वाला आ गया। तब अष्टावक्र जी ने पंडितों से कहा, भाई आप लोग पंडित हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, पर आप ये बताओ कि अगर गन्ना टेढ़ा होता है तो उसका रस भी टेढ़ा होता है क्या? गन्ना टेढ़ा हो तो रस तो टेढ़ा नहीं होता। बोले शरीर टेढ़ा है तो मेरे शरीर से तुमको क्या लेना है? जनक जी तुम मेरे से ज्ञान लो। और जनक जी को फिर ज्ञान हुआ। जनक जी को कहते हैं वो घोड़े के जैसे एक घोड़े पर चढ़ने जा रहे थे, और इस घोड़े से एक पैर घोड़े के इस रकाब में रखा, दूसरे में, इतनी देर में ज्ञान हो गया। माने घोड़े की एक पैर रखा, दूसरे पैर पर जैसे बैठने वाले थे, इतनी देर में ज्ञान हुआ जनक जी को। बताओ, जरा से चुटकी में ज्ञान करा दिया। ऐसे गुरु हों तो गुरु, हमारे उर्दू में कहते हैं कि गुरु आमिल ने गुरु कामिल, और शिष्य आमिल तो प्रभु शामिल। आमिल कामिल शामिल। आमिल होते हैं अमल करने वाला, कि गुरु जी की वाणी पर विश्वास करने वाला शिष्य होना चाहिए। और गुरु होना चाहिए वो कि जो परमात्मा से मिला हुआ हो, जिसने भजन किया हो, तपस्या की हो, परमात्मा को जिसने रियलाइज किया हो, वो होना चाहिए महात्मा। और फिर तो भगवान मिल जाते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात अगस्त जी की सुना दूं, फिर तो सुनाऊंगा अगस्त जी की और बहुत सारी कथाएं हैं। एक बहुत बढ़िया वन है, तपोवन, और बड़ा सुंदर वृक्ष बल रही हैं। दंडकारण्य तपस्वियों के लिए आदर्श अरण्य है। यहाँ ऋषियों की पर्णशाला बनी है। दंडकारण्य को आप जानते हैं, भगवान राम वहां गए थे। कमल के पुष्पों से भरी हुए सरोवर हैं। ऋषि मुनियों की पवित्र स्थली
लेकिन राक्षस लोग वहां पर निवास करते हैं ऋषियों के आश्रमों में। अब वहां क्या करते हैं, तपस्वियों को सताते हैं। अच्छा, वहां दो राक्षस आ गए। हम लोग एक मंत्र पढ़ते हैं, और वो मंत्र आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, सुना भी होगा, ये पंडित लोग किसी को बताते नहीं है। वो बढ़िया मंत्र है। वो कौन सा मंत्र है? वो मंत्र है कि आप कभी ज्यादा रोटी खा लो तो पेट के ऊपर हाथ फेरो, एक मंत्र पढ़ो तो सारी रोटी पच जाती है। ब्राह्मणों को आता है। ब्राह्मण लोग क्योंकि उनको अभी पूजा करके आए, फिर से टेलीफोन आ गया हमारे घर पूजा कर दो, तो फिर कोई फ्रेश पूजा करने जाएंगे, फिर वहां रोटी खा के आएंगे। तीसरी जगह फिर जाना पड़ेगा तो वहां भी खा लेंगे, कोई चिंता नहीं। वो कहते हैं हाथ सूखा और ब्राह्मण भूखा। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि तुम्हारा कैसा नियम है कि इतनी जगह कैसे खा लेते हो? बोला हमें मंत्र आता है। कौन सा मंत्र है? अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनिम च बड़वानलम आहार परिपाकाय संस्मरामि वृकोदरम आतापि भक्षितो येन वातापि च महाबलः समुद्र शोषितो येन अगस्त्याय नमो नमः। ये मंत्र है, और इस मंत्र को ऐसे पेट पर हाथ फेरते जाओ, मंत्र पढ़ते जाओ तो सारा भोजन समाप्त। इसलिए मैंने पेट पर हाथ नहीं फेरा, क्योंकि भूख लगाती फिर मुश्किल हो जाती। मंत्र को, ये मंत्र में शक्ति है। अच्छा, इसमें अगस्त्य का सबसे ज्यादा नाम है इस मंत्र में, अगस्त्य। अरे, रावण को मारने के लिए अगस्त जी से दीक्षा लेके गए। अगस्त जी ने आदित्य हृदय, वाल्मीकि रामायण में पढ़ो, आदित्य हृदय स्तोत्र अगस्त जी ने राम जी को दिया, ये पढ़ के जाओ और तुम रावण को मार के आओगे। अगस्त जी ने तो समुद्र के इस किनारे तब भेजा था, और वहां गए और रावण को मार के आए। तो अगस्त जी की कृपा है राम जी के ऊपर भी। और अगस्त जी ने शिव जी को कथा सुनाई। शिव जी अगस्त जी की कथा सुनते थे, और अगस्त जी काशी में रहते थे। अगस्त कुंड वहां है। अगस्त जी की घरवाली का नाम है लोपामुद्रा। बहुत उनका चरित्र है, क्या कहना है उनका चरित्र, अगस्त जी महाराज का चरित्र। स्कंद पुराण में मैंने उनका चरित्र पढ़ा, फिर आपको सुनाऊंगा। एक कथा सुन लीजिए। क्या हुआ, दो राक्षस थे। उन राक्षसों के नाम थे, एक का नाम था आतापी, एक का नाम था वातापी। दोनों भाई थे। या कहीं कहीं लिखा हुआ एक है वातापी और एक है इलवल। आतापी को वो इलवल कहते हैं, और वातापी, दो नाम हैं। इनमें से ये क्या करते थे, इनको एक वरदान था। इनका वरदान था कि इनके शरीर के कोई टुकड़े टुकड़े कर दे, और टुकड़े टुकड़े कर दे, और उसको कोई आग में भी जला दे, उसको कोई पका भी दे, तो भी वो फिर जुड़ जाएगा और फिर से जीवित हो जाएगा। ये उसको वरदान मिला हुआ था कि कोई उसको सब्जी की तरह काट दे, और काट के उसको सब्जी बना दे, और कोई खा भी ले, फिर भी उसको जब भी कोई उसका नाम लेके बुलाएगा, फट से वो सारे टुकड़े इकट्ठे हो जाएंगे और वो वहां पहुंच जाएगा। ये उसको वरदान मिला हुआ। देखो, ऐसा वरदान पाया उसने कि मैं मेरे को टुकड़े टुकड़े काट दे और मुझे कोई खा भी जाए तो भी मैं फिर से जीवित हो जाऊं। तो ये उसको वरदान था। अब क्या हुआ, ये दुष्ट बुद्धि वाले को कोई वर भी मिल जाए तो वो बुरा काम के लिए प्रयोग करते हैं लोग, क्या करेंगे। तो दोनों राक्षसों ने एक चाल चलाई। क्या है, ये इलवल जो था जिसको वरदान मिला था, ये ब्राह्मण का, ये इलवल, और एक का नाम था वातापी, एक का नाम इलवल। ये ब्राह्मण का वेश धारण करता था, और सौम्य सज्जन तेजस्वी, त्रिपुंड लगाया, माला पहनी, और राम 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 जप रहा है पंडित जी बन करके, और महात्माओं के आश्रम में पहुंच गया। और वहां जाके कहता, महाराज जी आज मेरे घर में श्राद्ध है, मेरी पत्नी भोजन बनाएगी, आप कृपा करके मेरे घर आ जाना, मैं आपको भोजन बना के खिलाऊंगा। श्राद्ध भोजन के लिए हमारे यहाँ शास्त्र में नियम है, यदि कोई अगर श्राद्ध भोजन के लिए कहे तो महात्मा उसको मना नहीं कर सकते। मना करेंगे तो अपराध होता है। कोई कहे तो उसके घर में जाना पड़ता है। तो वहां चले गए, लेकिन उसने क्या चाल चली, वहां कोई श्राद्ध व्राद्ध तो कुछ था नहीं। अब वहां वातापी वहां पर सब्जी बन गया, और सब्जी बनकर इलवल ने क्या किया, उसको काट लिया और काट के उसको पका दिया, और पकाकर उसको ब्राह्मणों को खिला देता था। और
ब्राह्मण से पहले खिला दिया, फिर उसको दक्षिणा भी देता था। महाराज आपने बड़ी कृपा करी, हमारे घर भोजन किया, ये दक्षिणा भी लेते जाओ। अब ब्राह्मण कहते महाराज चलो ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। तब फिर बड़े क्रूरता से क्या करता, वो हंसता और हंस करके जोर जोर से कहता, ए वातापी निकलो निकलो निकलो। अब वो तो उसको तो वरदान था, वो सारा उसके टुकड़े टुकड़े जुड़ जाते थे और फिर से निकलता था सारा, वो ब्राह्मण का पेट फट जाता था। और वो जब पेट में से निकलता था तो उसका पेट फट गया, वो तो ब्राह्मण मर जाता था, फिर दोनों मिलके उसको खाते थे। ये उनका ऐसी कथा है उनकी। अब यहां अगस्त महात्मा के पास आ गए ये। अब देखो ये कथा है, अगस्त के पास आए, अगस्त से बोले महाराज, वो आ गया, महाराज हमारे घर भोजन करोगे? बोले हाँ जरूर करेंगे। बोले बहुत दिन से कोई यजमान मिला भी नहीं, हमें भूख भी बहुत तेज लगी है, चलो हम जरा भोजन करेंगे। महात्मा समझ गए कि बड़े बड़े महात्माओं को, बड़े बड़े पंडितों को इन्होंने खा लिया है, ये बड़े दुष्ट राक्षस हैं, इनका तो कुछ उद्धार करना पड़ेगा। तो क्या किया उन्होंने, तपोबल से तरह तरह की शक्तियां प्राप्त की। गणेश जी की उपासना से एक विशिष्ट शक्ति प्राप्त की थी। आंख मूंद कर शक्ति का आह्वान किया, शक्ति शरीर में प्रवेश हो गई और पेट में गया वातापी। गणेश जी की कृपा से, शिव जी के बहुत भक्त हैं अगस्त जी, उसने तो वातापी को इलवल ने बनाकर खिला दिया और इन्होंने, गणेश जी कृपा करके मेरा भोजन जल्दी से पचा दो। अब गणेश जी ने भोजन पचा दिया और पच करके वो तो सारा, वो तो पूरा रक्त बन कर, तो अष्टधातु जो बनती है हमारे शरीर में, सब बन करके वो तो शरीर में रम गया पूरा का पूरा। अब वहां क्या हुआ, एक एक कण कण पच गया उसका। अब वहां पर कहता अरे वातापी निकलो निकलो। ऋषि ने बड़ी जोर से ढकार ली। अब इलबल ने पूछा महाराज आपको क्या हुआ, मेरा वो भाई निकल नहीं रहा है। बोले वो तो पच गया है बेटा, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या होगा। हाँ। लेकिन ऋषि का पेट फटा नहीं, वातापी बाहर निकला नहीं। वातापी बाहर आओ बाहर आओ। अब इलबल जो था उसको तो भाई बाहर आओ भाई बाहर आओ, वापस नहीं आया। अब नहीं आएगा। बोले क्या, वो तो पच गया है। इलबल क्षण भर को बड़ा दुखी हो गया और क्रोध में आकर के ऋषि को जब खाने को दौड़ा, ऋषि ने जलती हुई आंखों से देखा और आंखों से, महात्मा की आंखों से अग्नि निकली और वो भी भस्म हो गया। तो दोनों राक्षस ये जो महात्माओं को कष्ट देते थे, उनको दोनों को अगस्त जी ने नष्ट कर दिया। ऐसे महात्मा, तो अगस्त जी ऐसे ऋषि हैं जिनके ऊपर जो हमारे भगवान राम जी को भी बहुत सुंदर वरदान देते हैं। तो अपनी कथा को हम यहीं विश्राम करेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा हवन भी करना है। 2 बार भगवान का नाम लेने। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम जय राजा राम, राम राम जय राम, राम जय राजा राम, राम जय राजा राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम जय राजा राम। हवन करेंगे।